तो राहुल गांधी ने आज संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद संसद में संग्राम छिड़ गया। राहुल गांधी ने अपने पहले शब्दों में भगवान शिव का जिक्र किया, भगवान शिव के स्वरूप के विस्तार से उन्होंने बताया। उसके बाद बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं असल में वो हिंसा फैलाते हैं। और जैसे ही इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर बोले, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया और कहा कि मैंने ये बीजेपी के लोगों के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के हिंदू नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान से तुरंत यू टर्न ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। राहुल गांधी ने न सिर्फ आज हिंदुओं पर निशाना साधा, उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल किया, किसानों को लेकर सवाल किया, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर सवाल किया और इन तमाम सवालों के जवाब सत्ता पक्ष ने सदन में पुरजोर तरीके से दिए। आज सदन हंगामे के बीच रहा और इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर यह आया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं पर अपना जो बयान है वो दिया है और इसको लेकर के देश के करोड़ों हिंदुओं की जो आत्मा है उनको ठेस पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा की शुरुआत ही हंगामे के साथ शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल ने जवाब देते हुए ऐसा बयान दिया कि संसद में संग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले राहुल संसद में जवाब देने के लिए खड़े हुए तो राहुल ने सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर निकाली और जवाब देना शुरू किया, जिस पर ओम बिरला ने राहुल को चित्र दिखाने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर से ही अपनी बात की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने मिलकर देश में संविधान की रक्षा की है, इसकी ताकत उन्हें भगवान शिव से मिली है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान शिव अपने गले में सांप को रखते हैं लेकिन डरते नहीं हैं, इसी से उन्हें निडर रहने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव अपना त्रिशूल बाईं तरफ रखते हैं और हिंसा नहीं करने का संदेश देते हैं। राहुल ने आगे सदन में बोलते हुए कहा, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं, जिस पर संग्राम मच गया। राहुल के बयान पर पीएम मोदी को राहुल को टोकना पड़ा। राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, नेता विपक्ष के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर फिर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरती सोच के आदमी हैं। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना राहुल के बयान पर हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। राहुल के बयान पर अमित शाह ने कहा, इतने बड़े वाकया को शोर शराबा करके छिपाया नहीं जा सकता। शोर शराबा करके इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग
हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, अरे सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कुरान में भी ना डरने और ना डराने की बात कही गई है। उन्होंने महावीर, जैन, गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म का भी नाम लिया। इन सभी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्मों में ना डरने और ना डराने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं? एक और बात जो मैंने देखी वो ये कि सिर्फ एक धर्म ही नहीं है जो साहस की बात करता है, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने का काम और एजेंडा आज भी जारी है। और अब तो लोकतंत्र के मंदिर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस काम को कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, परंतु संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना उनके चरित्र का हिस्सा नहीं है। कैसे होगा? डीएनए वैसे दादी माँ वाला है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, चाहे वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो और कई संस्थाएं हो। तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर साहब प्रधानमंत्री जी के सामने झुक गए। इसको भारतीय संस्कृति और संस्कार कहते हैं। अपने से बड़े वय में या किसी पद में उनके सामने अमूमन हम झुकते भी हैं, पैर भी छूते हैं, परंतु झुकना क्या होता है राहुल गांधी, ये शायद आप भूल गए। झुकना तब होता है जब राजीव शुक्ल 2012 में एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स सोनिया गांधी और परिवार के आदेश पर जाकर चेयर राज्यसभा से कहते हैं कि हाउस एडजर्न कर दो। ये झुकना होता है। आंध्र बाइफर्केशन बिल में टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बंद करवा दिया जाता है। ये झुकना होता है। झुकना तब होता है जब प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी कैबिनेट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है उसको एक एमपी, मात्र एक एमपी जो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सार्वजनिक रूप में आके फाड़ कर फेंक देता है। ये झुकना होता है सरकार का। झुकना तो वो होता है कि एनएसी को बनाकर पीएम और पीएमओ और कैबिनेट के ऊपर बैठाना और सारी फाइलें इधर से उधर जाना, व्यक्तिगत लोगों के पास जाना जिनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ये झुकना होता है। पर आप कहां समझेंगे? आपको तो लगता है कि देश आपके सामने झुके। इंडिया इज इंदिरा वाली मानसिकता से ग्रसित लोग भारतीय मूल संस्कृतियों को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, पर झुकना झुकाना कैसे करवाया है संस्थानों को, यह आपके सामने पेश करना जरूरी था। बयान पर संग्राम मचा है, उससे जाहिर है आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिलेगी। जाहिर है कि राहुल के बयान पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आज राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर तो बयानबाजी की, साथ ही साथ अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अग्निवीर जाते हैं उनको यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्निवीर के जरिए जो भर्ती हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अग्निवीर के सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा
गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ संसद में संग्राम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा।